प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे तीसरी चौपाई के बारे में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे महावीर विक्रम बजरंगबली, आप कुमति को दूर करने वाले हो और सुमति के साथी हो। तो सबसे पहले भाव से और भीतर से इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर। अब देखिए यहाँ पर शब्द आया है महावीर। अब आप सब जानते हो, युद्ध में जो व्यक्ति निरंतर आगे ही बढ़ता रहे उसको बोलते हैं सूर। तो फिर वीर किसे कहते हैं? वीर वो व्यक्ति जिसके अंग प्रति अंग कटने के बाद भी जो निरंतर युद्ध में डटा रहे, जो लड़ता ही रहे, उसको कहते हैं वीर। हमारे यहाँ पर इतिहास पूरा भरा हुआ है। आप सब जानते हो गोरा और बादल का इतिहास, जिनके सर कट जाने के बाद भी उनके धड़ ने युद्ध लड़ा है, कंटिन्यू लड़ा है। और एक उदाहरण और अपन देखें तो वीर अभिमन्यु, जिनके सारे शस्त्र इधर से उधर हो चुके थे और उनके अंग में घाव ही घाव हो गए थे, उसके बाद भी अकेले अभिमन्यु जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं हो गए तब तक लड़ते रहे। तो वीर। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की चतुराई देखिए, आप शब्द क्या यूज़ किया यहाँ पर? महावीर। अब महावीर को मैं कैसे डिफाइन करूँ? बुद्धि से बिल्कुल परे हैं। आप सब जानते हो हनुमान जी का बल अपन ने कल भी देखा कि हम उसको तुलना ही नहीं कर सकते, अतुलनीय। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा प्यारा शब्द ढूंढ के लाए हैं, महावीर विक्रम। अब विक्रम का अर्थ भी यहाँ पर शक्ति से है। विक्रम बजरंगी। अब देखिए शब्द यहाँ पर बजरंगी। बजरंगी का अर्थ आप सब जानते हो, जिसका शरीर वज्र के समान हो, जो कि पूरा वज्र हो, उसी को कहेंगे बजरंगी। इसीलिए हनुमान जी का एक नाम है बजरंगी। तो इसीलिए महावीर विक्रम बजरंगी। आगे की लाइन और भी बड़ी प्यारी, कुमति निवार सुमति के संगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, कुमति को दूर करने वाले हैं और सुमति के संगी हैं। यानी कि हमें यहाँ पर मैसेज दिया गया है कि हमें अच्छी कंपनी का चयन करना चाहिए। अच्छी कंपनी, अच्छी सोबत, या फिर कहें अच्छी संगत। क्योंकि संगत यदि बिगड़ती है तो हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि में अपने आप बदल जाती है, और यदि संगत अच्छी बन जाती है, सत्संग हो जाता है, तो हमारी जो बुद्धि है वो सत्संगत की ओर यदि बढ़ती है तो हमारी बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है। तो यही यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी युवाओं से विशेष करके कहना चाहते हैं कि अपनी संगत को सुधारिए। क्योंकि आप सब जानते हो, जब जब संगत बिगड़ी है तभी पूरा का पूरा घर तहस नहस हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण भी ले सकते हैं अपन, जैसे कि रामचरितमानस से मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लेना चाहता हूँ। जैसे माता कैकेयी जी। माता कैकेयी जी प्रभु श्री राम जी से इतना प्रेम करती थी कि वो यही बात सोचती थी कि राम कब मेरी कोख से जन्म लेंगे। और राम जी भी माता कैकेयी से बड़ा प्रेम करते थे। लेकिन माता कैकेयी की जैसे ही संगति बिगड़ी, ध्यान रखिए, मंथरा मति मंद, मंथरा ने कैकेयी माता की बुद्धि फेरी और एक ही दिन में, एक ही रात में मात्र सारा फैसला बदल जाता है और प्रभु श्री राम जी को वन में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल प्रभु श्री राम जी की लीला थी, क्योंकि उनको राक्षसों का वध करना था। और ऐसा उनको कोई अयोध्या में दिख नहीं रहा था कि जो अपने सर के ऊपर कलंक ले सके। तो ये कलंक किसने लिया था? माता कैकेयी ने अपने ऊपर लिया था। तो यहाँ पर संगत का ही असर हुआ है। केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक उदाहरण और मैं आपको श्री रामचरितमानस से यदि दूँ तो आप सब जानते हो, एक बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम था प्रताप भानु।
प्रताप भानु इतना धार्मिक राजा था कि जितने भी यज्ञ थे उसने कई बार वो यज्ञ किए और उसकी प्रजा भी बड़ी खुश रहती थी। लेकिन जैसे ही उसका संग बिगड़ा, उसको कपटी मुनि का संग लगा। कपटी मुनि कौन था? उसी से हारा हुआ एक राजा था। ध्यान रखिए, प्रताप भानु इतना वीर था कि जहाँ भी वो चढ़ाई कर देता था वो राजा अपने आप ही उसके सामने अपने घुटने टेक देता था। लेकिन जैसे ही संग बिगड़ा और कपटी मुनि का संग मिला और कपटी मुनि ने अपनी युक्ति लगाकर ब्राह्मणों को भोजन में कुछ मिलवा दिया। और जब आकाशवाणी हुई कि सावधान, यह भोजन शुद्ध नहीं है, तब ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दिया और वही प्रताप भानु बाद में राक्षस कुल में रावण बनना पड़ा। और उसका जो छोटा भाई वो भी बड़ा वीर था, अरिमर्दन, उसको कुंभकर्ण बनना पड़ा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कहा गया है कि हमें अच्छी सोबत करना चाहिए। तो हनुमान जी हमारी कुबुद्धि को दूर करते हैं और सुबुद्धि के साथी हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कुमति निवार सुमति के संगी। देखिए, कुमति और सुमति पर और थोड़ी चर्चा यदि करें श्री रामचरितमानस से ही, तो सुंदरकांड में आप सब जानते हो कि विभीषण जी जब रावण को प्रणाम करके उनके चरण छूकर उनको समझाते हुए कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। रावण को समझाते हैं विभीषण जी के हैं बड़े भाई, कुमति और सुमति सभी के हृदय में निवास करती हैं। और आगे कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हे बड़े भाई, जहाँ पर सुमति रहती है वहाँ पर सुख और शांति रहती है, और जहाँ पर कुमति रहती है वहाँ पर अशांति ही अशांति रहती है। लेकिन फिर भी रावण मानता नहीं है। तो यहाँ पर हनुमान चालीसा हमें इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी जितनी भी कुमति हैं, जो दुर्बुद्धि है हमारे शरीर में या हमारे मन में, हमारे हृदय में, जैसा कि विभीषण जी कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उड़ रही है, सबके हृदय में रहती हैं। लेकिन यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी हमारी कुमति यानी कि दुर्बुद्धि है ना, दुर्बुद्धि को दूर करके सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि को देने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से इस चौपाई को सरल से शब्दों में समझा देता हूँ। महावीर विक्रम बजरंगी, है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, आप कुमति को दूर करने वाले हैं, सुमति के संगी और सद्बुद्धि के साथी हैं। तो आशा करता हूँ ये तीसरी चौपाई आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।